दलित एसपी से विधायक को टकराना पड्ढा भारी, कोर्ट भी हिल गया। निश वीडियो देखो, उस दलित एसपी ने सिर्फ एक आदेश पर विधायक, एसपी, डीएम सबको कोर्ट के कटघरे में खड्डा कर दिया। और जज ने कहा, अगर यह अफसर न होता तो इंसाफ शर्मिंदा हो जाता। गांव का नाम था कंधरपुर, उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा दलित बहुल गांव। न सड़क, न स्कूल, न इलाज, लेकिन एक झोंपड़ी में पैदा हुआ एक बच्चा, नाम रवि प्रकाश, जाति चमार। उसने पहली बार 8 साल की उम्र में अपने पिता को जमींदार की गौशाला में गोबर उठाते देखा और पहली बार पूछा, बाबा आप पढ़े लिखे क्यों नहीं? पिता बोले, बेटा जब मैं पढ़ने जाता था तो मास्टर जी हमें जमीन पर बैठाते थे और ठाकुर के लड़के हमारे ऊपर थूकते थे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। रवि के भीतर एक तूफान उठ गया और उसी दिन उसने मां से पूछा, मां क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मां बोली, कर सकते हैं बेटा, एक ही रास्ता है, पढ़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो यही किया था। और रवि ने पढ़ना शुरू किया, भूख, तिरस्कार और गरीबी से लड़ते हुए। रवि ने मेहनत की, भीम आर्मी की मदद से कोचिंग की और यूपीएससी पास किया, रैंक 83। पहली पोस्टिंग मिली एसपी नंदपुर जिला। नंदपुर एक विवादित इलाका था। यहाँ के विधायक धीरज सिन्हा 3 बार से चुनकर आ रहे थे। धीरज सिन्हा का इलाका ऐसा था जहाँ एसपी को भी विधायक के बंगले पर सलामी देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार नया एसपी आया था, रवि प्रकाश। और रवि ने आते ही एक आदेश निकाला, अब कोई पुलिसकर्मी किसी नेता को साहब नहीं कहेगा, सिर्फ माननीय विधायक। और कोई गैरकानूनी काम ऊपर से भी आया तो एफआईआर पहले दर्ज होगी। पूरा विभाग हिल गया। विधायक धीरज सिन्हा का भतीजा रणविजय एक जमीन हथियाने के केस में नामजद था। दलित महिला की जमीन पर कब्जा किया गया था। महिला एसपी ऑफिस में रोती हुई आई। रवि ने तुरंत आदेश दिया, एफआईआर दर्ज करो और आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करो। थानेदार बोला, साहब ये विधायक जी का भतीजा है, ऊपर से दबाव आएगा। रवि बोला, तो संविधान क्या सिर्फ ताकतवरों के लिए बना है? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद जाकर गिरफ्तारी करूंगा। अगले दिन रणविजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे जिले में खलबली मच गई। धीरज सिंह खुद एसपी ऑफिस आया, दरवाजा खोला, कुर्सी खींची और बोला, बड़ा आया दलित अफसर, तू भूल गया कौन है मैं? रवि खड़ा हुआ और कहा, मुझे आपकी कुर्सी से डर नहीं, मुझे अपने बाबा साहब की किताबें पढ़नी आती हैं और वो कहती हैं कानून सबके लिए बराबर है। विधायक चिल्लाया, मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। रवि ने कॉमली जवाब दिया, मेरे तबादले की फाइल से पहले अगर आपकी गिरफ्तारी की फाइल कोर्ट में पहुंच गई तो क्या करोगे? धीरज सिंह गुस्से से चला गया। लेकिन वही रात कुछ हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। रात 1 बजे रवि की गाड़ी पर हमला हुआ। 3 बाइक सवारों ने पीछा किया और गोलियां चलाई। रवि बाल बाल बचा, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लगी। रवि को समझ आ गया, ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। अगले ही दिन उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, मुझ पर हमला सत्ता की मिलीभगत से हुआ है। मैं कोर्ट से स्वतंत्र जांच और विशेष एसआई की मांग करता हूं। जज ने पूरी रिपोर्ट देखी, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और सबूत। और जज ने पूछा, आप कह रहे हैं कि विधायक, डीएम और लोकल एसपी की मिलीभगत थी? रवि ने खड़े होकर कहा, माननीय न्यायालय, मुझे जाति का दंड दिया जा रहा है क्योंकि मैंने किसी एमएलए के सामने सिर नहीं झुकाया। कोर्ट ने आदेश दिया, विधायक धीरज सिन्हा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। डीएम और लोकल एसपी को निलंबित किया जाए जब तक जांच पूरी न हो। पूरा केस सीबीआई को सौंपा जाए। जज ने अंत में कहा, अगर रवि प्रकाश जैसे अफसर न हो तो ये सिस्टम कभी ईमानदार नहीं बन सकता, इंसाफ शर्मिंदा हो जाता। रवि ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप कोर्ट से निकला। लेकिन बाहर उसकी माँ आई थी। उन्हें गले लगाते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ा। किसी ने वो वीडियो बना लिया और कैप्शन दिया, एक दलित अफसर का आंसू जिसने विधायक को झुकाया, संविधान की जीत। वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में चर्चा होने लगी, क्या दलित अफसरों को भी न्याय मिल सकता है या ये बस अपवाद है? कुछ हफ्तों बाद रवि का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन पदोन्नति के साथ। वो अब आईजी बन गया था। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने वर्दी इसलिए नहीं पहनी कि नेताओं को सलाम करूं, मैंने पहनी है ताकि मेरे जैसे बच्चों को इंसाफ मिले जिनके बाप को कभी चप्पल से मारा गया था। मैं झुकने नहीं दूंगा संविधान को। अगर आपको लगता है कि देश में एक नया बदलाव लाने वाले अफसरों की आवाज उठनी चाहिए
तो इस वीडियो को साझा कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ये आज रवि प्रकाश ता ये एसपी हो।